अस्सलाम की मैं हूं शहजाद और उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम ज़ुबैर साहब से जानेंगे कि जिन लोगों ने टेफ का पेपर देना है, डिप्टी डायरेक्टर ऑफिसर और दीगर जो पेपर्स हैं उसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं, क्योंकि उसकी जो रोल नंबर स्लिप्स हैं वो अपलोड हो चुकी है। और आज हम बात करेंगे पैफ पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन। आफ्टर ऑल उसकी जो रोल नंबर स्लिप्स हैं वो अपलोड हो चुकी जी हैं बिल्कुल ऐसे ही। और काफ़ी सारे लोगों ने जिन्होंने हमारे साथ रब्ता किया है उनमें से अक्सरियत का जो पेपर है वो है 14 तारीख को, 14 दिसंबर को। हाँ जी। हो सकता है 13 दिसंबर को भी कोई पेपर हो, ठीक है। हाँ जी। हो सकता है इसके बाद भी हो, बट 14 को मल्टीपल लोगों ने बताया है कि उनकी 8 बजे से लेकर शाम 3:30-4 बजे तक जो उनकी डिफरेंट शिफ्ट्स हैं, टाइम में। हाँ जी। डिफरेंट टाइम्स हैं, उनमें उनके पेपर हो रहे हैं। हम्म। तो आप में से वो लोग जिन्होंने डिप्टी डायरेक्टर के लिए, असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए, असिस्टेंट डायरेक्टर की फिर फर्दर बाइफर्केशंस थी ऑफिसर वगैरह थी। और सिर्फ ऑफिसर की जो सीट थी BS16 की, उस पर अप्लाई किया था। और आप लोगों को पहले, आपको पता है, मैसेज भी आया था कि एलिजिबल और इन एलिजिबल कैंडिडेट्स को, कुछ लोग ऐसे थे जिनका कोई एतराज़ लगा हुआ था, उन्हें फिर 1 हफ्ते का टाइम दिया गया था कि आप लोग ये अपना एतराज़ रिमूव करें। और फिर अब जो है उनके रोल नंबर स्लिप्स जो हैं वो बाकायदा अपलोड कर दी गई हैं। तो वैसे एक ये अच्छा इनका सेटअप था कि उस बंदे को मौका दिया है कि अगर आप अपना ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, आपकी ये चीज़ मिस है, आप इसको करेक्ट करवा सकते हैं, तो ये बानिस्बत की जिस तरह NTS में ऐसा नहीं होता, PPSC FPSC में ऐसा नहीं, तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है उनका। हाँ, ये वैसे ठीक था। शायद जो प्राइवेट एंटिटीज हैं वहाँ पर मेरे ख्याल में इस तरह का होता है चलो कि बहरहाल जो कैंडिडेट्स पर, एप्रिशिएटेबल है हाँ, तो। कैंडिडेट्स पर अगर कोई एतराज़ होता है तो वो बता देते होते हैं। हाँ। तो अब जी इसका जो पेपर है, क्योंकि उसमें ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आज हम बैठे हुए हैं सर 4 तारीख, हाँ जी। 4 दिसंबर है, जी बिल्कुल। तो 10 दिन बाकी रह गए हैं। हाँ जी। इन 10 दिनों में पहली तो बात यह है कि ये हाईली कंपेटिटिव ऑर्गेनाइजेशन है। दूसरी बात, राइट नाउ इट्स अ फेस ऑफ स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, बिल्कुल ऐसी। बिल्कुल ऐसी। ठीक है। और इसका फ्यूचर राइट नाउ बहुत अच्छा है, अभी तक यही लग रहा है कि ये क्योंकि तापनाक हाँ, मुस्तकबिल। क्योंकि जो प्राइवेटाइजेशन हो रही है या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर जो ऑर्गेनाइजेशन जा रही हैं उसको यही ऑर्गेनाइजेशन लीड कर रही है। तीसरा, बेहतरीन सैलरी पैकेज इसका है। BS16 का 95,000 के करीब, BS17 का 1,35,000 रुपए के करीब, BS18 डेप्टी डायरेक्टर का 2 लाख 195,000, का ले। जी 2 लाख रुपए के करीब फिर जो है। गाड़ी शाड़ी वो अलहदा है। गाड़ी तो खैर डेप्टी डायरेक्टर या उससे ऊपर के लोगों हाँ को जी। मिलेगी, वो तो चलो नीचे नहीं मिलेगी। बट ये है कि किसी अच्छी जगह पर जो है अगर आप नौकरी करना चाहते हैं तो दैट्स द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन। दूसरी बात, इसका जो अपना रिवैम्पिंग कॉम्प्लेक्स है, मल्टीपर्पज कॉम्प्लेक्स है, वो पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर के बिल्कुल साथ रेडी है, ओके। जो जौहर टाउन में है इनका। जौहर टाउन में इनकी अपनी जाती मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कंप्लीट हो चुकी है और मेरे ख्याल में शायद अगले 1 आध महीने में इन लोगों ने वहां शिफ्टिंग पर हो शिफ्ट जाएगी। भी हो जाना है। ओके। अब हम आ जाते हैं सर कि जब इतनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन, इसमें एक फॉल्ट है सिर्फ, वो मैं पहले भी बताता होता हूँ प्रमोशन कि प्रमोशन नहीं है, स्टेगनेंट पोस्टें हैं। हर दफा हर रिक्रूटमेंट के ऊपर आपको नए सिरे से अप्लाई करना पड़ता है, अगर चाहते हैं, फर्ज करो अगर आप उसी ऑर्गेनाइजेशन में रहते हैं। अच्छा, दूसरा इनका ये है कि इस ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ये एक ऑटोनोमस टाइप बॉडी है जी। इस ऑर्गेनाइजेशन के अपने रूल्स हैं, सर्विस रूल्स वगैरह ETC। हाँ जी। तो लाइक जो हमारे यहाँ कॉन्ट्रैक्ट का इशू होता है, कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट पॉलिसी में लोग फंसे हुए होते हैं, ये वो, वहाँ पर ये इश्यूज नहीं है। आपकी होगी पोस्टिंग तो आप बैठे हैं। अब बैठे हैं। फिर दूसरा ये है कि ये लाहौर बेस्ड है राइट नाउ, अभी इसके कोई फील्ड में ऑफिसेज नहीं हैं, सारे लोग लाहौर में ही पोस्ट होंगे। हाँ जी। तो ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव है। जी। अब आ जाते हैं कि सर अगर हमारे पास आखिरी 10 दिन है तो हमें क्या करना चाहिए। बिल्कुल सही। इसका सर 100 नंबर का पेपर होगा, जिसमें 15 नंबर का ऐसे होगा और 85 नंबर का MCQs होगा। जी सही। अब इंग्लिश ऐसे उन्होंने बताया हुआ है कि एजुकेशनल इश्यूज या पाकिस्तान में एजुकेशन की नीड या एजुकेशन रिलेटेड कोई ना कोई टॉपिक होगा, उसके ऊपर आपने 15 नंबर का इंग्लिश ऐसे 400 वर्ड्स के करीब लिखना होगा। सही। बहुत ओके, अच्छा। ये यहाँ तक हो गया इंग्लिश ऐसे का मसला। बाकी रह गया 85। बाकी रह गए 85 जो कि MCQs बेस्ड पेपर होगा, जिसके अंदर जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर, भी है, मैथ, इंग्लिश MCQs, पेफ की जो, ठीक है, पैफ के रिलेटेड जो हाँ पैफ के रिलेटेड हैं, या फिर ओवरऑल जो ISTA कोड वगैरह होता है, मतलब गवर्नमेंट। हाँ, गवर्नमेंट
स्ट्रक्चर कैसे या ऑर्गेनाइजेशन काम कैसे गवर्नमेंट करती है डॉक्यूमेंट कह लें। उसके हवाले से काम होता है। तो अब उसको हम बाइफरकेट कर लेते हैं, लाइक इंग्लिश, इस्लामियात के अगर कुछ सवालात आते हैं, कंप्यूटर के, मैथ के या करंट अफेयर जनरल नॉलेज के आते हैं, ये तो निकल गया। इनके लिए तो आपको स्पेसिफिक जो लोग पढ़ रहे होते हैं उनके पास किताबें मौजूद होती हैं, वो वहीं से तैयारी करते हैं। जो स्पेसिफिकली वो पोर्शन है जो कि रिलेटेड है पैफ के या प्रोफेशनल आपका जो मटेरियल है, वहाँ वो उसको कहाँ से तैयार किया जा मतलब सकता कुछ ना कुछ पोर्शन क्वालिफिकेशन रिलेटेड भी है। है? वही क्वालिफिकेशन रिलेटेड से मुराद ये है कि जो क्वालिफिकेशन रिलेटेड और पैफ रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड काम है, वो सारे के सारे क्या हैं भैया, वो डील करते हैं कि इन तमाम चीज़ों को कवर करने के लिए पैफ की वेबसाइट द Best है। मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स। ठीक है, एक्स्ट्रा कोड वगैरह नेट से मिल जाएगा। वो एस्ट्रा कोड मैंने देखा है, वहां पर भी मौजूद है। ओके, और पहली बात, दूसरी बात, एस्ट्रा कोड बहुत लंबी चौड़ी किताब है। वो तो हमें भी याद नहीं होती। हाँ, ये नहीं, एस्ट्रा कोड का मतलब ये है एस्ट्रा कोड का मतलब ये है कि 1970 में जो नोटिफिकेशन हुआ था उसकी कंटिन्यूएशन में 1999 में कौन सा हुआ, फिर 2017 में और 2025 में कौन सा हुआ, वो कंपाइल किए हुए नोटिफिकेशन। रीड विद फ्लावर, हाँ, बस वो प्रोसीजरल एक चीज है, वो वहां पर मौजूद है। अच्छा, इसके अलावा जो पैफ की अपनी ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसे काम करती है, पैफ ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मिशन क्या पैफ है, ऑर्गेनाइजेशन का मिशन और पैफ ऑर्गेनाइजेशन के राइट नाउ इनिशिएटिव्स कौन से हैं, इन तमाम, हाँ, इन पॉलिसीज क्या है, इन तमाम पर जो है वो पूरे का पूरा डाटा मौजूद है पैफ की वेबसाइट पर। ठीक है, ये यहाँ तक ओके हो गया, इससे कुछ भी नहीं रह गया। हाँ, यहाँ से तैयार किया जा सकता है ना। अब हम आ जाते हैं कि हमारे लिए CTS ने, वो जो कैंडिडेट टेस्टिंग सर्विस है, उसने एक आसानी पैदा की है कि सैंपल पेपर्स भी रख दिए हैं वेबसाइट पर। बिल्कुल ऐसे ही है, जहाँ से आपने रोल नंबर स्लिप्स डाउनलोड करनी है जी, वहीं उसी कॉलम में, उसी पोर्शन में मौजूद है। वहां पर सैंपल पेपर भी दिए गए हैं, लिखा हुआ है कि आपने ऐसे लिखना है, और ऐसे लिखने के बाद वहां पर कंप्यूटर के अलग क्वेश्चंस हैं, एवरीडे साइंस के अलग दिए गए हैं, जनरल नॉलेज के अलग से दिए गए हैं, और क्वांटिटेटिव मतलब मैथ के रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो अलग दिए गए हैं। तो एक सैंपल पेपर भी आपको वहां से मिल सकता है, आप उसको देखें, पढ़ें। बस एक CTS ने ज्यादती की है, वो ये है कि तमाम पोस्ट के अगेंस्ट जो सैंपल पेपर है वो एक ही लगा दिया है। ठीक है, चलें, बहरहाल हाँ, वो इतना मार्जिन दे दें। नहीं, इतना मार्जिन नहीं, उन्हें हर सीट के अगेंस्ट अलग से सैंपल पेपर लगाना चाहिए। ठीक है, तो हम बता भी सकते थे कि कट शार्ट से आप क्या कर सकते हैं। अब कट शार्ट वाला मसला तो हल हो गया कि वहां पर सिर्फ 45 नंबर का एक पेपर अपलोड हुआ है, सैंपल पेपर। तो अगर आप उसको देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि आपका पेपर किस तरह से आना है। कोई नेगेटिव मार्किंग इस पर नहीं होनी। आपको सवालात अगर डाउटफुल भी हैं, आपने फिर भी अटेम्प्ट करने हैं। इसका जो मेरिट वगैरह होता है, एक सीट के अगेंस्ट 5-7 लोगों को ये पहले उनके डॉक्यूमेंट्स मंगवाते हैं। यानी फिर आपके कहने का मतलब ये है कि उसमें से फिर शॉर्ट लिस्टिंग होगी। जी, जब एक सीट पे अगर 20 लोग क्वालिफाई कर जाते हैं, पास हो जाते हैं, पासिंग मार्क्स इनके 50 होंगे मेरे पास। जी, पास मार्क्स 50, एटलीस्ट 50 नंबर। हाँ, तो उसमें से फिर शॉर्ट लिस्टिंग होगी। फिर उसमें से शॉर्ट लिस्टिंग होगी। हर सीट के अगेंस्ट 5 लोगों के डॉक्यूमेंट्स मंगवाते हैं, ये CTS खुद मंगवाता है। और फिर जो ऑर्गेनाइजेशन है पैफ, उसका MD या सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन बैठ के फिर वो इंटरव्यूज करते हैं। जो हाईएस्ट पोजीशन, उसमें पूरे का पूरा पैनल होता है, बहुत बेहतरीन तर्ज का इनका इंटरव्यू होता है। आप कमीशन के इंटरव्यूज को भूल जाते हैं। ठीक है, उसकी रीजन क्या है? ये एक वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है, पहली बात। दूसरी बात, ऑलमोस्ट 90% ऑर्गेनाइजेशन ऑटोमेटेड है। आप उस ऑर्गेनाइजेशन में देखें जाकर तो आप हैरान होंगे, वो ऑटोमेटेड है सारी की सारी। ठीक है, पेपरलेस तो मैं नहीं कह सकता, पेपरलेस तो सिर्फ आपको पता है क्या है, वो PITB है। आप PITB चले जाएं, आपको पेपर नजर नहीं आता। ठीक है, बाकी हर जगह पे अभी तक पेपर चल रहे हैं, बट ऑटोमेटेड है, बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, स्मूथ चलने वाली ऑर्गेनाइजेशन है। जो वर्क है या डेकोरम है काम का, ऑल आर वेरी गुड। प्रॉपर सीक्वेंस के साथ, प्रॉपर हर बंदे की अपनी असाइनमेंट है उसमें। वो असाइनमेंट भी देखें सर, एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि फेस है किसी एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का, अगर वो मतलब स्मूथ नहीं चल रही होगी तो मसाइल होंगे। तो ये एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन स्मूथ है। ऑटोनमस बॉडीज का यही वादा है कि वो ऑटोमेटेड होती हैं। ऑटोमेटेड है जी, ऑटोमेटेड है, अपडेटेड है, दोनों चीजें हैं इसमें।
तो 100 आप में से जिन लोगों ने भी ये पेपर देना है, ये अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, अच्छा सैलरी पैकेज है, और ख़ास तौर पर वो लोग जो लाहौर में जॉब करना चाहते हैं उनके लिए तो ये ब्लेसिंग अपॉर्चुनिटी है। इंशाल्लाह जब आप लोगों का पेपर हो जाएगा तो फिर उसके बाद भी हम आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करेंगे ज़रूर। कि अब इसका कोई मेरिट एक्सपेक्टेड कितना हो सकता है। ओवरऑल जो मैंने अपना असिस्टेंट डायरेक्टर और ऑफिसर की सीट है उसमें काफ़ी सारे लोगों ने, मेरे अपने जानने वाले काफ़ी सारे लोगों ने अप्लाई किया था। उन्होंने बाकायदा इन्फॉर्म भी किया था कि जी इसका तरीकाकार क्या होगा, इसकी मतलब पेपर कब तक मुतवक्के हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ऑफिसर जो कि ग्रेड 16 इक्वल टू असिस्टेंट है, हाँ जी, इक्वल टू असिस्टेंट, SNGAD के भी असिस्टेंट की तकरीबन 1 लाख रुपए के करीब तनख्वाह है, इसकी भी 1 लाख रुपए के करीब तनख्वाह है। सो एक अच्छी तनख्वाह है। ज़बरदस्त। और कुछ पूछना चाहते हैं? बस जो लोग हमसे मोहब्बत का इज़हार करना चाहते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। अच्छा, ये वाली जो वीडियोस हैं इनको ना शेयर भी किया करें। उसकी रीज़न पता ही क्या है सर? कि लाइक अगर एक बंदा खुद उसने पेपर नहीं देना, ये उसकी सराउंडिंग में अगर कोई ऐसा बंदा है जिसने ये वाला पेपर देना है तो उस तक अगर ये मालूमात चली जाएगी तो मेरे ख्याल में उससे फायदा हो जाएगा। बिल्कुल, अगर आप समझते हैं कि हमारी वीडियो इस काबिल होती है कि लोगों तक शेयर किया जाए तो ज़रूर किया जाए। चलें जी, बहुत शुक्रिया।